नमस्कार दोस्तों और दोस्ती यही नहीं हो। और कहते हो उससे तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, और जब नहीं ला पाते तो कहती है कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। जी हाँ साथियों, इसीलिए आज हम खून यानी ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से ब्लड बना होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्यों ब्लड का रंग लाल होता है और कैसे हमारा ब्लड हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी बीमारी से, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ब्लड के बारे में अच्छे से पेपर के पहले समझ लेते हो तो जान जाओ हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और इस वीडियो को देख ले रहे हो तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है, गारंटी से लिख कर रख लो कहीं भी। आइए समझते हैं सबसे पहले हम ब्लड के बारे में। तो देखो ये जो ब्लड होता है, ब्लड आता है एक कैटेगरी में जिसका नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। आप घबराना मत, जितने भी हिंदी वाले टर्म रहेंगे वो मैं आपको हिंदी में बताता चलूंगा ताकि हिंदी वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका मतलब होता क्या है, तो देखो सर्कुलेटरी, इसके नाम पे फोकस करो, इसमें आ रहा है सर्कुलेट। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, कौन चीज़ सर्कुलेट करना यानी आगे पीछे करना कौन चीज़। तो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहती है, वो है ब्लड। अब जैसे दिल है, दिल तो वही रहता है ना, लीवर वही रहता है, केवल हमारा ब्लड है ऊपर से नीचे जाता रहता है। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे कहते हैं। अब ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं, सिस्टम का मतलब जिसमें कई चीज़ें आ जाती है, तो भैया कुल चीज़ मिलकर एक सिस्टम बना ले रहा है। तो हमारा जो ब्लड होता है ऊपर नीचे होता है, बहुत सिस्टम से होता है। कैसे होता है, उसमें आ जाता है हार्ट, जैसे हमारा दिल हो गया तो दिला क्या करता है, ऊपर नीचे करता है खून को, कैसे, धक धक करके। और दूसरा आ जाता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा आ जाता है ब्लड, यानी ब्लड ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप देखोगे ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट है, देखो जो हार्ट रहता है वो धक धक करके खूनवा को बहवाता है, और जो ब्लड वेसल्स है उसी में खून बहता है। और बहता क्या है, ब्लड, खून बहता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रुधिर, और क्या कहते हैं, खून कहते हैं, लहू भी कहते हैं। तो इस तरीके से कई नाम से इसको खूनवक जाना जाता है। तो आप समझ गए, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखो हमने हार्ट के तो बारे में पढ़ लिया है, ब्लड वेसल्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी खूनवक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर खून के बारे में पढ़ लोगे तो जब वो आपकी वाली आपका खून पिएगी तो आप जान जाओगे कि क्या क्या उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके स्टडी हम कहते हैं एंजियोलॉजी, और ब्लड के स्टडी हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। सोचो कैसे अलग अलग। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा कुछ आ जा रहा है, हमारा दिल आ जाता है, नस आ जाता है, खून आ जाता है, तो उस पूरे की स्टडी कहोगे एंजियोलॉजी। और अगर केवल ब्लड की स्टडी करते हो उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके फादर हैं भैया विलियम हार्वे। इन्होंने ही बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, किस तरीके से हमारे अंदर खून दौड़ता है। 1628 में बताया था, और विलियम हार्वे को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर भी कहते हैं। और आप समझते हैं हम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है। तो देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये होता क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, यानी जब खून वो बंद होकर दौड़ता है, तो ऐसे ऐसे जीव जिसके अंदर खून बंद होकर दौड़ता है उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखो जैसे हमारे शरीर में भगवान खूब सारी तारें फिट कर रखे हैं, पाइप फिट कर रखे हैं, तो उस पाइप के अंदर बहता है ना, यानी बंद होकर बहता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। नस के अंदर बह रहा है तो आप देखोगे, आपके यहाँ पर देखोगे यहाँ नस दिखाई देती है, हर जगह नस दिखाई देती है, तो आप कहीं भी काट दो तो खून निकल आता है, क्योंकि हर जगह नस पाई जाती है। तो जब भी खून किसी भी चीज़ के अंदर बंद होकर फ्लो होता है उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई रहता है। अब जैसे आप ऐसे पानी से ढरका दो तो ज़्यादा तेजी से थोड़ी ना जाएगा, लेकिन अगर पाइप लोए हो और अगवा से उसको दबा दो, प्रेशर मार दो, तो देखो बहुत तेज भन के आगे जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी है, भगवान नस यानी पाइप फिट कर रखे हैं जिसके कारण बहुत तेजी से खून फ्लो होता है। इसीलिए कब नसिया वसिया देखोगे काट उड़ दोगे तो फल ले दीजिए, खून में फेंक देता बहुत प्रेशर से। देखो ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये होता किस में है, तो ये होता है हम में, मुझ में भी है, आप में भी है, आपकी वाली में भी है। तो इस तरीके से जितने ह्यूमन लोग हैं सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। गधा हो गया उसके भी अंदर, भैंस हो गया, बरधा हो गया, छछुन्नर हो गया, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, यानी ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ओपन होकर बहते हैं, यानी ऐसे जीव जिसके अंदर जो खून है वो बिना नसों में बहता है, यानी नस में नहीं बहता, ऐसे पूरे शरीर में बहता रहता है।
अब जैसे देखो कि हमारे पास क्या होती है, मान लो किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो इस तरीके से हम अगर यहाँ से यहाँ खून जाना तो इसे नस के माध्यम जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर नस नहीं रहता, यहाँ पर इसे पूरा खून भरा पड़ा रहता है, ये खून पूरा भरा पड़ा रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में खून बहता है। अब ये होता किस में, तो ये होता है भैया घोंघा होंगा हो गया, देखे होगे, जिसको कि स्नेल कहा जाता है, गाँव में देखे होगे इसे। ऑक्टोपस हो गया, कॉकरोच हो गया, वही कॉकरोच जो आपके रतिया में लैट्रिनिया में निकलता है, लैट्रिन करने आता है, वो कॉकरोच हो गया। बटरफ्लाई हो गई यानी तितली हो गई। तो इन सब में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरी वाली भी तितली की तरह लगती है, तो अगर वो आपकी वाली तितली की तरह हो गई ना, तो जान जाओ उसके अंदर खूनवा नस में नहीं बहेगा, वैसे पूरे शरीर में बहता रहेगा बिना नस के। तो कभी भी अपनी वाली को तितली, कॉकरोच वॉकरोच कुछ ना बनाना। आई होप अब आप क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझे होगे। अब हम ब्लड के बारे में जानना चालू करते हैं। तो देखो, जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ऐसा टिश्यू है जो कि हमारे शरीर को पूरे कनेक्ट करके रखे रहता है। तो देखोगे हमारे मुड़वा से लेके गोड़वा तक पूरा खून है, तो पूरा मुड़वा से लेके गोड़वा तक कनेक्ट कर रखा है, पेटों को कनेक्ट कर रखा है, किडनी को कनेक्ट कर रखा है ही हाँ ये भी कनेक्ट, कुल चीज़ें कनेक्ट करके रखा है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये होता क्या है, देखो जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, वो टिश्यू का निर्माण कर लेते हैं। और वैसे ही अगर कोई ऐसा टिश्यू है जो कि किसी चीज़ को कनेक्ट करके रखे रहते हैं, तो उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो मुड़वा से लेकर गोड़वा तक पूरा कनेक्ट करके रखे हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। और ये जो हमारा ब्लड होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सिंपल से लैंग्वेज में समझो, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो होते हैं उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो एक मेल होता है उसके अंदर खून 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल यानी औरत में लगभग 4 से 5 लीटर होता है। यानी मुझ में 5 से 6 लीटर होगा, एक औरत में 4 से 5 लीटर होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो बहुत से लोग कहते हैं इनके अंदर खूनवा कम है इसलिए मनैवक चूस लेती हैं खूनवा, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। देखो जो महिला होती है उसके जानते हुए हर महीने लगभग 28 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, जिसके कारण वहाँ से खून निकल जाता है, इसीलिए महिला के अंदर थोड़ा कम खून होता है। और हम लोग कुछ होबे नहीं करता, मच्छर उच्छर वही थोड़ा बहुत जो निकाल के लेके चला गया, कहीं ठेस उस लग गया, 2-4 बूंद निकल गया, इसलिए हम लोग के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। अब ये जो ब्लड होता है ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है भैया बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होता है, जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में ही बोन मैरो पाया जाता है। जब आप मुर्गा उर्गा खाए होगे, देखे होगे, मुर्गों के लेग पीस तोड़ोगे तो अंदर देखोगे चॉकलेटी भरा रहता है, वही उसका बोन मैरो होता है। तो हमारे शरीर में भी अंदर इसी तरीके से कुछ होता है, वहीं से क्या बनता है, वहीं से हमारा खून बनना चालू होता है, वहीं से खून बनता है, ठीक है। तो ये बोन मैरो से हमारा खून बनता है। और जो एक बच्चा होता है जो कि माँ की पेट में होता है, तो उसे हम कहते हैं भ्रूण, इंग्लिश में उसको कहा जाता है एम्ब्रियो। तो जो एक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर खून बनाने का काम लीवर करता है। अब कैसे, देखो जब बच्चा एक पेट में होता है तो उसका हड्डी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता कि वो खून बना ले, तो उस दौरान हमारा जो लीवर होता है, यानी जो पेट में बच्चा, वो उस टाइम लीवर खून बनाता है। और जो हमारा खून होता है उसका रंग जानते होगे लाल होता है। अब किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इस हीमोग्लोबिन को हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बार मूड़ी खजुआओ और अपने पेट से सोचो, ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ होता है ये कैसे खून को लाल कर देता है। आपको रियल बता दूं, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका असली रंग पर्पल होता है। अब सोचो खूनवा कैसे लाल कर देता है, आपको बताता हूँ। देखो जो हीमोग्लोबिन होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है हिम, दूसरा है ग्लोबिन। अब यहाँ जो हिम है ये क्या है भैया, ये एक आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है। और जो ग्लोबिन है ना, ये एक प्रोटीन है। और कैसा प्रोटीन है, ये भैया एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो हिम है ये आयरन है, आयरन कंपाउंड है। तो जब आयरन कंपाउंड ऑक्सीजन से मिलता है तो वो उस चीज़ को लाल कर देता है। तो जैसा कि जानते हो कि जब हम सांस लेते हैं ऐसे करके जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और यही आयरन जाकर उससे मिल जाता है और हमारे खून को लाल कर देता है। अब किस तरीके से ऑक्सीजन जाता होता है उसको मैंने आपको बताया है रिस्पिरेटरी वाले सिस्टम में, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अब बात करते हैं जो खून होता है, जब एक बच्चा माँ की पेट में होता है और उस टाइम जब उसके कोई ऑर्गन नहीं बने रहते, लीवर उवर फेफड़ा कुछ नहीं बना रहता, तब उस टाइम उस बच्चे के क्या खून नहीं होता शरीर में, तो भैया होता है। ये कैसे होता है इसको समझो। तो देखो जो हमारा खून होता है उसे हम मीसोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। तो ये जो मीसोडर्मल ऑर्गन क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसको हम इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा एक माँ की पेट में होता है, जब उसके ऑर्गन्स बनना चालू होते हैं तो देखो उसके सबसे पहले 3 लेयर बनती है। तो पहली ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, उसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं मीसोडर्म, उसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। अब इनका काम क्या होता है, तो ये जो लेयर होती हैं यही ऑर्गन को बनाने का काम करती हैं। जैसे जो एक्टोडर्म है ना, वो हमारे पूरे शरीर का जो स्किन है उसको बनाने का काम करता है। मीसोडर्म है, ये किसको बनाता है, तो ये बनाता है भैया ब्लड को और बनाता है हमारे हार्ट के मसल्स को।
और जो ये अंदर वाली एकदम लेयर है एंडोडर्म, ये हमारे किडनी को बनाता है, हमारे लीवर को बनाता है, हमारे पेनक्रियास को बनाता है। तो इस तरीके से और जो अंग है उन सब के बारे में उन सबको बनाता है। बहुत सारे अंग हैं तो उन सबको यही बनाता है। ये हार्ट को बनाता है, हार्ट के मसल्स को बनाता है, ब्लड को बनाता है। और ये एक्टोडर्म किसको बनाता है? स्किन को बनाता है। तो आप देखोगे जो मीसोडर्म है वो किसको बना रहा है? यही ब्लड को बना रहा है। तो इसीलिए जो हमारा खून है उसको हम क्या कहते हैं? मीसोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। तो आई होप आप समझे होगे किस तरीके से एक बच्चे में खून बनना चालू होता है, और उसके बाद जब उसका लीवर डेवलप हो जाता है तो लीवर खून बनाने लगता है, और जब बच्चा माँ की पेट से आ जाता है तब उसके बाद उसका बोन मैरो खून बनाने लगता है। इस तरीके से आप में भी होगा, मुझ में भी होगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए खून के बारे में। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ले लिए होगे। और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में केवल ए लिख देना, और नहीं समझ में आ रहा हो तो बी लिख देना। देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी दूसरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारा खून होता है उसके अंदर वह क्या पाया जाता है, यानी ब्लड कॉम्पोनेंट्स के बारे में चालू करते हैं समझना। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको समझते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं केवल ब्लड हमारा ऐसे लाल लाल दिखता है तो केवल लाल लाल है, उसके अंदर कई चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे पाया जाता है प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी वही जो लाल लाल खून है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट वाइट उज्जर उज्जर रहता है, ये आपको दिखता नहीं है। फिर प्लेटलेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारा ब्लड बना रहता है। इन सब का अलग अलग काम होता है। तो देखोगे जो प्लाज्मा होता है वो अकेले 55% होता है हमारे पूरे ब्लड में। फिर होता है आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ये पूरा तीनों मिलाकर 45% होते हैं। लेकिन इन सब में कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सा कम होता है वो जान लो। तो देखो, क्वांटिटी में अगर देखी जाए आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, फिर WBC होता है। ठीक है, इन तीनों की केवल बात की जा रही है। और अगर आप साइज में देख लोगे, यानी साइज में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, तो साइज में भैया इसका उल्टा हो जाता है। WBC साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर आरबीसी होता है। तो आरबीसी साइज में सबसे छोटा होता है, और लेकिन क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होता है। और WBC जो रहता है ये साइज में सबसे बड़ा होता है, क्वांटिटी में सबसे कम होता है। अब भैया एक रूम है, उसके अंदर अगर आप पातर पातर आदमी खड़ा करोगे तो लगभग 100 आदमी खड़ा कर दोगे, लेकिन मोट मोट खड़ा करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 खड़े हो पाएंगे। इसका मतलब समझे, यानी अगर साइज ज़्यादा है तो कम लोग आएंगे। वैसे WBC की साइज बड़ी है इसीलिए हमारे शरीर में कम आ पाता है, और RBC की साइज छोटी इसलिए ज़्यादा आ पाता है। तो इस तरीके से कुछ है। अब हम चालू करते हैं भैया प्लाज्मा के बारे में समझना। देखो, ये जो प्लाज्मा है ना, ये भैया लिक्विड रूप में होता है हमारे शरीर के अंदर, और बाकी ये तीनों जो रहते हैं ना, ये तीनों भैया सॉलिड रूप में होते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं, अगर ऐसे निछाने हमारे शरीर में रहते तो बह नहीं पाते, उनको बहवाने का काम ये प्लाज्मा कराता है। प्लाज्मा लिक्विड रूप में होता है, तो इसी के अंदर ये सारे मिक्स रहते हैं, जिस कारण ये सारे भी बह पाते हैं। अब जैसे अगर आप चीनी से फेंक दो थोड़ी ना बह जाएगी, लेकिन अगर आप उसको पानी में घोल कर बहाओ तो चीनियों भी बह जाएगी भैया, क्योंकि वो घुल चुकी है। वैसे ये तीनों जो रहते हैं ये प्लाज्मा के अंदर घुले रहते हैं, और प्लाज्मा इन लोग को लेकर बहता रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, RBC, WBC ये सब क्या है? सेल्स हैं, यानी सॉलिड रूप में होंगे, भले बहुत झीन झीन होंगे, छोटे छोटे होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो प्लाज्मा रहता है ये भैया हल्का सा येलो कलर का रहता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते होगे। रियल में आप ऐसे काट के नहीं देख पाओगे, तो ये कुछ हल्का सा येलो कलर का रहता है। ये जो येलो कलर इसको मिलता है, ये बिलिरुबिन नाम का एक तो पिगमेंट होता है हमारे शरीर के अंदर, जो कि लीवर बनाता है, उसकी वजह से ये जो प्लाज्मा होता है उसको येलो कलर मिलता है। ये जो बिलिरुबिन रहता है ये हमारे लेटरिन को भी पीला करने का यही करता है। अब जैसे आप वाइट चावल खा रहे हो, निकलता है पीला चावल, क्यों? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन ही उसको पीला कर देता है। जब बिलिरुबिन हमारे शरीर में ज़्यादा निकल जाता है तो हमें पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। उसी का आदमी कहता है जॉन्डिस हो गया है, आँखियों की पीला आ जाती है। तो किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से होता है। यही बिलिरुबिन को हल्का सा पीला रंग देने का काम करता है। ये जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर 91% लगभग वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, 8% लगभग प्रोटीन पाया जाता है, 1 से 2% ग्लूकोज और आयंस पाए जाते हैं। अब ये आयंस क्या होता है? आयंस भैया जैसे वही हो गया मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, यही सब चीज़ें आयंस में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते हो, ग्लूकोज जानते हो कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये प्रोटीन के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। जैसे एक हो गया ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है भैया हमें इम्यूनिटी देता है, यानी शक्ति देता है रोगों से लड़ने के लिए, और हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प कराता है। यानी कभी कभी आपकी वाली आपसे गुस्सा के नसियों से काट लेती है, तो वहाँ पर देखोगे डॉक्टर मरहम वरहम करते हैं, फिर कुछ दिन बाद पपड़ी उपड़ी जमाती है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? तो इसी की वजह से होता है, ग्लोबुलिन की वजह से। अब ये किस तरीके से पपड़ी उपड़ी जमती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे एकदम डिटेल के खखोर से। लेकिन केवल यहाँ पर ये जानो कि इस प्रोटीन का क्या काम होता है। वैसे और भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे भैया प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। इन चारों का भी लगभग सेम काम होता है। ये चारों भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कौन करता है ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने में? तो मेन रोल प्ले करता है भैया ये फाइब्रिन ओजेनोआ। ये जो फाइब्रिन ओजेनोआ है यही सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारा खून का थक्का जमाने में। अब देखो बहुत से लोग बात करते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं सीरम क्या होता है। तो सीरम का सिंपल सा मतलब यही होता है, अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दोगे ना, मतलब यही को अगर आप हटा दो प्लाज्मा में से तो वही सीरम कहलाता है। अब आप खुद मूड़ी खजुआओ और अपने पेट से सोचो कि भैया अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन में हटा दूंगा तो ब्लड क्लॉटिंग ठीक से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मेन रोल यही प्ले करता है। तो हाँ भैया, तभी वो सीरम कहलाता है। समझ गए यहाँ तक? तो ये हो गई, हमने प्लाज्मा की बात कर ली, उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, कितने % में पाए जाते हैं, ये बात होगी। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। या आरबीसी क्या होती है? आरबीसी का सिंपल सा मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल खून। लाल खून वही जो आप काट ओट देते तो जब लाल लाल खून निकलता है वो उसी की बात की जा रही है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इरेथ्रोसाइट के नाम से। ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसकी खोज किए थे भैया, बहुत कठिन नाम था इनका, एंथेनो वॉन लेवेनहुक। देखो नाम तो पढ़ ले रहे हो, लेकिन अगर आपको स्पेलिंगें लिखनी पड़ जाए शायद हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए कैसे भी करके देख लेना। ये जो आरबीसी होती है अगर आप देखोगे इसका जीवन काल कितना होता है, तो होता है इसका लगभग 120 दिन। 120 दिन तक अगर आपके शरीर में आरबीसी है तो वो जिंदा रहती है। अब ये मूडी मत खजुआना, ये बनती कहाँ है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जो ब्लड होता है वो हमारे बोन मैरो में बनता है, यानी हड्डी के बीच में वही जो पाया जाता है। तो वहीं से ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी सब कुछ वहीं से ही बनते हैं। तो ये जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और अब सोचोगे भैया 120 दिन बाद ये मर जाएंगी, तो ये जाएंगी कहाँ? तो जब इनको मरना रहता है ना तो ये लोग कहाँ चली जाती है? ये तो लीवर में चली जाएंगी, ये तो स्प्लीन में चली जाएंगी। स्प्लीन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर एक ठो ऑर्गन होता है, वहीं चली जाती हैं, वहीं मर जाती हैं। ये जो 120 दिन बाद जब जाती हैं यहाँ पर, देखो जो लीवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम लगभग यहाँ पर जाकर मरती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाकर मरती हैं आरबीसी स्प्लीन में। स्प्लीन में गई वहीं पर मर जाती हैं। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे, मान लो स्प्लीन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आरबीसी जिसको लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ, चली जाएगी स्प्लीन में, आ गई यहाँ पर मर गई, यहाँ पर आकर ऐसे मर जाएगी। लेकिन अब अगर मूड़ी खजुआओ और अपने आँख से सोचो कि यार कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि सारी आरबीसी ये जाके इसमें मर जाएंगे, स्प्लीन ये भर जाएगा। हाँ, तो सही सोच रहे हो। तो देखो जो यहाँ पर आकर मरती है ना, वो सारी जो होती हैं आरबीसी जो मरी रहती है फिर से जिंदा हो जाती हैं यहाँ पर कुछ समय बाद फिर से रिकवर हो जाती हैं। तो अब जैसे कि मान लो अगर कोनो मच्छर आया और या तो मान लो आप ही की वाली खून चूस ले 1 लीटर, तो आपके शरीर में आरबीसी कमी होगी, तो यही स्प्लीनिया में से फिर से आरबीसी निकल जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो कुछ इस तरीके से जो आरबीसी रहती है वो स्प्लीन में जाकर मरती है और 120 दिन तक जिंदा रहती है। अब देखो ये जो आरबीसी रहती है इसका काम होता है भैया हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन का मतलब क्या है? जैसे आप सांस ले रहे हो, ऐसे करके सांस ले तो फेफड़े में गया, फेफड़े से आया खून, खून से जो ये आरबीसी रहती है वो पूरा ट्रांसपोर्ट कर देती है। जैसे कि मान लो आपके गुर्दों में ऑक्सीजन ज़रूरत है तो आरबीसी वहाँ तक पहुँचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के भी अंदर बनता है, वो आपको मैंने रिस्पायरेटरी वाले सिस्टम में बता रखा है कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर CO2 बनता है और उसके बाद बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो CO2 बनता है ना, कुछ तो पिछुआ से निकल जाता है, कुछ हमारे नकियों से निकल जाता है। तो ये जो CO2 होता है इसको भी निकालने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। तो यही जो आरबीसी रहता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे शरीर के अंदर करता है। और जब यही आरबीसी कमी हो जाती है तो हमें अनेमिया नाम की बीमारी भी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं भैया WBC के बारे में, यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ये सफ़ेद खून होता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से। ये जो WBC होता है भैया इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। ये जो WBC होता है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। देखो इसके अंदर नहीं पाया जाता था, इसके अंदर पाया जाता है। और इसका जो शेप और साइज होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। यानी ये जो WBC है कभी मान लो कभी ऐसे है तो कभी ऐसे करके हो जाएगा, तो कभी ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो इसका शेप साइज नहीं फिक्स होता। इसका काम होता है भैया हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या है कि अगर कोनो बाहर से कोनो गंदी चीज़ आ गई है, कोनो बैक्टीरिया वायरस आ गया जो कि हमें हार्म करता है, तो उससे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है WBC। अभी जो WBC होता है ये कई प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। देखो इसके 4-5 प्रकार होते हैं। एक होता है भैया बेसिलोफिला। ये जो बेसिलोफिला होता है इसका काम होता है भैया एलर्जी से हमें बचाना। जैसे कभी कभी आप कुछ खा लेते हो या फिर कोनो गंदगी आ गई आपके शरीर के अंदर, आपको एलर्जी हो जाती है उस चीज़ से, तो बचाने का काम कौन करता है? WBC में क्या? बेसिलोफिला। उसके बाद आता है भैया न्यूट्रोफिल्स।
ये जो रहता है ये हमें बैक्टीरियाज बताता है, बैक्टीरियाज फाइट करता है। जैसे कि मान लो ऐसा कोई बैक्टीरिया आ गया जो आपके शरीर के अंदर मतलब बीमारी कॉज कर रहा है उस बैक्टीरिया से, तो उससे बचाने का काम ये न्यूट्रोफिल्स करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसिनोफिल्स, ये क्या करता है, ये हमें वायरस से बचाता है। जैसे कि मान लो अगर कोनो वायरस आ गया, कोनो गंदा वायरस आ गया जो कि आपके शरीर में बीमारी कॉज कर रहा है, तो उससे फाइट करने का काम कौन करता है, इसिनोफिल्स करता है। ये जो इसिनोफिल्स रहता है, जैसे कि मान लो कोनो वायरस आ गया, आप मान लो जो सूंघ लिए कोनो वायरस चला गया, तो ये जो इसिनोफिल्स रहता है कहता है आवा आवा भैया आवा, जो भी वायरस आएगा पहले तो इसे दबाएगा, ढाई को उलार उलार के वही मारेगा। उसके बाद आता है भैया मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट रहता है इसका काम लगभग सेम होता है। क्या होता है उसको समझते हैं। देखो जो लिम्फोसाइट होता है इसको हम कहते हैं टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो टी सेल होता है ना, यानी लिम्फोसाइट, यही सबसे ज़्यादा डेंजर होता है हमारे शरीर के अंदर। डेंजर कैसे होता है, हमारे शरीर के लिए नहीं डेंजर होता है, ये डेंजर होता है वायरस के लिए, बैक्टीरिया और जो गंदगी करते हैं उनके लिए। असली जो मारने का काम करता है ना, ये लिम्फोसाइट ये करता है। अब जैसे कि मान लो आया कोनो बैक्टीरिया और इन मार रहे हैं, अब अकेले थोड़ी ना जीत पाएगा। उसके बाद आता है डॉन, ये जो डॉनवा रहता है टी सेल, मारता सबको टिटिया के मार देता है, यानी उलार उलार के सबको मारने का काम ये टी सेल करता है। लेकिन अगर आप देखोगे HIV एड्स में क्या होता है, यही टी सेल मर जाता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा बीमारी इतनी खतरनाक होती है ना, उलार के टी सेल मार देती है लिम्फोसाइट ये को। अब आपके शरीर के अंदर लड़ने कुछ रह ही नहीं गया, इन्हें अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये कुछ नहीं रहेगा। तो लिम्फोसाइट ये मेन मारने का काम करता है। तो जैसे कि मान लो कौनो गंदगी आए उसको मारा, तो अब मारने के बाद वो गंदगी ऐसे पड़ी रहेगी हमारे शरीर के अंदर, सड़ेगी, तो उसको खा लेने का काम ये मोनोसाइट करता है। तो मोनोसाइट बहुत अच्छा करता है, खाता है, ये मारेगा, ये पीछे से खाता रहेगा, मारेगा खाता रहेगा, मारेगा खाता रहेगा। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। अब बात करते हैं भैया प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम एक नाम से और जानते हैं भैया, बमबाड़ू। अब ये प्लेटलेट जो होता है इसको एक नाम से और जानते हैं भैया, थ्रोम्बोसाइट। ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है आपके शरीर के अंदर तो डेंगू नामक बीमारी हो सकती है। जो प्लेटलेट्स होता है भैया वो ब्लड क्लॉटिंग का हमारे शरीर के अंदर काम करता है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग आप देख रहे हो कि बहुत जगह आ रही है, तो ये मेन ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे उसको अगली वीडियो में जानेंगे। आज हम केवल ब्लड के बारे में जान रहे हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, जब आपके शरीर के अंदर इसकी कमी होती है तो आपको देखोगे कमजोरी, ये कमजोराइन महसूस होगा, यानी खड़े नहीं रह जा पाएगा। तो जब भी आपके शरीर के अंदर जैसे कि मान लो आप तंदुरुस्त हो लेकिन फिर भी कमजोरी इस महसूस हो रही है, जान लो प्लेटलेट्स है, तो आप खून अपने चेकअप करा सकते हो। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है इसकी वजह से डेंगू बीमारी भी हो सकती है। डेंगू बीमारी में देखो कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, और ये कमजोरी क्यों आती है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो केवल कमेंट बॉक्स में A लिख देना, और बिल्कुल ना समझ में आए तो B लिख देना। देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आया तो किसी और को ज़्यादा समझ में आया है। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।